तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था सुधा कंपनी के ऊपर, सुधा डेयरी जो है उसमें जो पेमेंट का इशू चल रहा है, तो कई लोगों ने कहा कि मेरी बात सही है। हालांकि वो कोई हेट वीडियो नहीं था, सुधा का कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहा था कि सुधा बहुत मतलब कंपनी सही नहीं है या जो कुछ भी। ये वीडियो भी सुधा के दुष्प्रचार में नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि जो सुधा का मैंने वीडियो बनाया हुआ था उसका जो पेमेंट का इशू चल रहा है, जो पेमेंट रोक ले रहा है किसानों का, तो उस पर कई लोगों ने अपनी आपत्ति जताई थी। कई लोगों ने कहा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन एक साहब है, उनका वीडियो अभी भी उनका जो कमेंट है मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, उनका कहना था कि मुझे मेरे बारे में बता रहे थे कि सुधा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, सुधा एक सहकारी कंपनी है, ये है वो है, जो भी उनका लिखना था। तो अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 25 दिन हो गए हैं आज। सुधा ये दावा करता है कि 10 दिन में आपका पेमेंट मिलेगा। 10 दिन का पेमेंट 15वें दिन है, यानी 1 से 10 तक का जो पेमेंट है वो 15 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो 21 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो पेमेंट है वो 5 तारीख को आना था, वो भी नहीं आया। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी का जो पेमेंट था वो आज 15 तारीख है, ये भी नहीं आया। तो बताइए, इतना पेमेंट जब किसानों का रुकेगा तो कैसे किसान आगे बढ़ पाएंगे। जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा समस्या है और मैं इसको बोल रहा हूँ। मैं तो फार्मर हूँ, मेरा अपना 90% मेरा अपना दूध जाता है, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो सोचिए जिसके पास कोड है, जो सचिव है, वो उसका 100% अगर बाहर का ही दूध है, वो कैसे झेल पाएगा किसानों को। किसान तो ये बात नहीं समझेगा कि भाई उसके पास पेमेंट नहीं आ रहा है, वो तो बोलेगा झूठ बोल रहा है। और होना भी नहीं चाहिए ऐसा कि इतना दिन पेमेंट रुक जाए। 2-4 दिन लेट होता है। उनका कहना था कि खरमास में लोग अपना दूध सुधा को देते हैं, बाकी लगन के समय में ये अपना बाहर बेच लेते हैं। इस बार तो दूध नहीं कम हुआ है। लास्ट टाइम मेरे दरवाजे पे ही, मेरे फार्म पे ही सुधा के प्रभारी जी आए हुए थे, मीटिंग हुआ था, उनका कहना था कि दूध कम नहीं हुआ है। तो फिर पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? खरमास भी ख़त्म हो गया, अब तो लग्न शुरू हो गया, तो इसमें तो पेमेंट आना चाहिए। पेमेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो भी सुधा में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, एकदम परेशान हैं पैसे के लिए। जो किसान दूध दे रहे हैं वो अब गाली गलौज पे उतर गए हैं। डेली सबके दरवाजे पे झगड़ा हो रहा है। अगर आप कहिए तो मैं जा के वीडियो बना दूं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है इस तरह के वीडियो पोस्ट करना। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ सुधा को दूध नहीं देना चाहिए या ये है इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है उस पर तो बात होना चाहिए। उसको एक जब आदमी इस के बारे में बात कर रहा है तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या कोई कहेगा? कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रहा है कि चलिए भाई पेमेंट कब तक आ पाएगा, आज इशू चल रहा है, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि नई कंपनी खुली हुई है कि भाई चलिए नया है, अभी प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतनी पुरानी कंपनी है ये। सुधा आज तो नहीं, सुधा की स्थापना आज तो नहीं हुई है, या 1 महीने पहले तो नहीं हुआ है, बहुत पहले का ही है ये। लेकिन पेमेंट का इशू इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब आप लोगों को पता है कि लास्ट में ये पेमेंट का इशू होता है तो पहले से तैयार रहना चाहिए कि किसान के ऊपर बोझ डालने से तो नहीं होगा ना। किसान का जब आर्थिक स्थिति ख़राब होगा वो कहाँ से दूध दे पाएगा। अब पेपर में ऐड आ रहा है कि सुधा का जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका जाएगा। जब किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, वो दूध सबसे पहले तो दाना नहीं खरीद पाएगा। दाना नहीं खरीद पाएगा तो गाय को दूध कम हो जाएगा। जब आपको दूध ही नहीं देगा तो अमेरिका कहाँ से प्रोडक्ट आप अपना भेजिएगा। इंडिया में तो पूरा हो नहीं पाएगा तो अमेरिका कहाँ से भेजिएगा। तो सबसे पहले सुधा को जो है वो पहले पेमेंट का जो इशू है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। अभी जो जहाँ बीएमसी है वहाँ का एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है कि जो भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, अपना समस्या उसमें कहेंगे, या जो ऑर्डर करना होता है उसमें ऑर्डर करेंगे। मेरे इलाके का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें गाली गलौज डेली हो रहा है। क्या करेगा कोई? जब सचिव गाली सुनेगा किसान से तो वो भी तो गाली ही देगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं। एक संतोषजनक जवाब दे देना चाहिए कि भाई ठीक है, फला तारीख को आपका या इतने तारीख को पेमेंट आ जाएगा, इस पर काम हो रहा है। लेकिन कोई संतोषजनक, कोई रिप्लाई ही नहीं है ग्रुप में। तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। बाकी जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसमें, चाहे एमडी हो गए या और भी जो लोग भी हैं, उनको इसके ऊपर कुछ करना चाहिए कि भाई किसानों का पैसा कम से कम मत रोकिए आप लोग। किसान का पैसा रोकेंगे तो उसका दाना कहाँ से लाएगा? वो कैसे गायों को फीड पूरा कर पाएगा गायों का? और इस पर भी लोग आके बकबक करेंगे कि मुझे सुधा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अरे मैं वो प्रॉब्लम फेस कर पा रहा हूँ डेली। अब आप कहिए तो 10 ऑडियो डाल दूँ मैं गाली गलौज वाला, और 10 लोगों से मैं बात करा दूँ आपकी जो सुधा में दूध दे रहा है। तो सुधा को सोचना चाहिए, सुधा के जो कर्मचारी हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई किसानों का पेमेंट आप इतना दिन रोकिए। ठीक है, प्रॉब्लम चल रहा है, 2-4 दिन कोई बर्दाश्त करेगा। आप 2 पेमेंट का टाइम हो जा रहा है, एक भी पेमेंट नहीं आ रहा है।
इस बार पेमेंट भी आएगा तो एक पेमेंट आएगा, हमको लगता है पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन आएगा तो एक ही पेमेंट आएगा। अब उसमें किसको क्या पेमेंट किया जाएगा, किस किसान को पेमेंट किया जाएगा, किसको छोड़ दिया जाएगा, कि दाने वाले को क्या दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेबर का खर्चा कैसे पूरा होगा। तो इस पे विचार होना चाहिए, और जब भी इस तरह का समस्या है एक संतोषजनक जवाब देना चाहिए, और आप सुधा को खुद तैयार रहना चाहिए, ताकि इस तरह का जब समस्या आए तो वो खुद उससे निपटने के लिए तैयार हो, ये ना कि इसका बोझ वो किसानों पे डाल दे। इस तरह के संस्था का जो है इसको स्थापित किया गया था किसानों की समस्या को दूर करने के लिए आज़ादी से पहले, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किसानों को समस्या बढ़ा रहा है ये। तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनियाँ ऊपर आएंगी। आखिर इसके अलावा भी जो कंपनी है बापू धाम है मेरे इलाके में, और भी कंपनी है, उसका पेमेंट का इशू नहीं आ रहा है। तो इससे जब आप सुधा से जब लोगों का विश्वास टूटेगा तो वो इस तरह प्राइवेट कंपनी के तरफ जाएंगे, और फिर जब धीरे धीरे ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी जो सहकारी कंपनी है, तो प्राइवेट फिर अपना मनमानी करने लगेगा। तो इससे मिला मतलब चारों तरफ से फिर किसानों को ही नुकसान होना है, चाहे वो सुधा पे भरोसा करे तब, और भरोसा छोड़ के वो प्राइवेट कंपनी की तरफ जाए तब, नुकसान तो इन्हीं का ही होना है। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा अगर जो भी जिम्मेदार लोग हैं सुधा डेयरी के, वो लोग एक संतोषजनक जवाब दें, और जो किसान हैं वो थोड़ा बर्दाश्त करें और प्राइवेट कंपनी की तरफ ना जाए। नहीं तो बाद में फिर जब ये संस्था जो आपका है ये बंद हो जाता है, तो आपको फिर प्राइवेट कंपनी जो होती है वो मनमानी करने लगती है। आज वो आपको टाइम पे पेमेंट करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये आपका जो संस्था है, सहकारी संस्था जो है, जब ये बंद हो जाएगा, फिर वो अपना मनमानी करने लगेगा। तो यही चीज़ है, यही बात करनी थी। कई लोगों का फ़ोन आ रहा था कि इस पर कोई बात नहीं हो पा रहा है। मैं भी उस ग्रुप में हूँ, उसमें डेली गाली गलौज हो रहा है, और मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्या उसमें बोला जाए। कोई जब रिप्लाई ही नहीं कर रहा है तो उसमें क्या बोला जाएगा। आप लोग अगर आप लोग जुड़े हुए हैं सुधा से, तो बताइए आपके यहाँ पेमेंट हो रहा है कि क्या हो रहा है। मेरे इलाके में तो एक भी पेमेंट नहीं हुआ है, 2 पेमेंट का टाइम हो गया लेकिन एक भी पेमेंट नहीं हुआ है।